हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 6 को ये अपने किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कल डिस्कशन किया था, आप सभी को याद होगा कि बहुत बड़ा एक दिन के अंदर ही मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल गया है। ठीक है, और इतना बड़ा जो मोमेंटम है इतने दिनों में हम लोग को देखने को नहीं मिला था। तो इतने बड़े मोमेंटम के बाद यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवेज बना रहेगा, और मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और इसके बीच में ओपन होता है कहीं ना कहीं, तो इसके बीच में ही क्लोजिंग हम लोग को मिल सकती है। प्लस साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था, हो सकता है कल के दिन और आने वाले एक दिन और इसके अंदर अगर यहाँ पे मार्केट बना रहता है एंड उसके बाद ऊपर की ओर निकलता है, तो हम लोग को ऊपर की ओर फिर नया टारगेट देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे एक दो दिन मतलब जिस तरीके से अभी प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे होने आने के बाद यहाँ पे से बायर्स अपने आप को ऊपर की ओर ही रख रहे हैं। मतलब सेलर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स जो है इसको ऊपर की ओर अपने रख रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसको ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे और नए बायर्स आएंगे और इसको तेजी से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। राइट, और बायर्स अभी यहाँ पे फिर सेलर्स अभी यहाँ पे फिर जब तक अगला रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे कोई भी एक्शन लेंगे नहीं। ठीक है, तब तक इसमें हाथ नहीं डालेंगे। इसीलिए आराम से नेक्स्ट जो भी हमारा टारगेट है लगभग लगभग 2480 तक का, यहाँ तक ही सिंपली आ सकता है। तो हम लोग को 2480 तक का यहाँ पे अभी वेट रहेगा। अगला जब भी ये इस लेवल को अपने हाई को ब्रेकआउट देता है, तब ये इसका हाई लगा हुआ है 2450 का। तो इस पॉइंट से लगभग लगभग 30 पॉइंट्स ऊपर हम लोग या अभी टारगेट का इंतजार कर रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ बताना चाहूँगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, मार्केट ओपन होता है 2450 से और फिर जाके 2400 को टच करता है। टच करने के बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो कैंडल है बिल्कुल अभी कुछ इस तरीके से कैंडल बन चुका है। ठीक है, अभी रेड है और यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस है। तो अगर इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकलता है तो एक क्लियरली हम लोग को नज़र आ रहा होगा कि सेलर्स कहाँ तक गए थे, लेकिन बायर्स फिर किस तरीके से डोमिनेट करके इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो सेलर्स का कहाँ पे ऐसा होगा, 2450 के आसपास होगा। राइट, तो जैसे ही 2452 53 का लेवल निकलेगा तो एक फास्ट मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो सेलर्स है उनका एसएल होगा, और जब भी एसएल निकलता है सभी लोगों का तो क्या होता है, तो तेजी से ऊपर की ओर निकलता है, शेयर बाइंग होती है और नए फ्रेश बायर्स आते हैं, तो वो शेयर तेजी से निकलता है, तो हम लोग एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2450 का ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ये इन दो कैंडल्स का हाई दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यही जो 2480 का जो लेवल था, 2485 का जो ये यहाँ पे ₹5 का गैप है, ठीक है, मतलब रेंज है, ये वाला जो टारगेट है इन्हीं लेवल से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक लेके यहाँ पे एक बार कोशिश किया था, तो एक नया रेजिस्टेंस हो गया। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास भी, चूंकि इस रेजिस्टेंस के आसपास आके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई भी हॉल्ट नहीं हुआ है, इसीलिए 2480 के आसपास आने के बाद यहाँ पे हॉल्ट होना चाहिए। राइट, तो अगर यहाँ से कल मान लेते यही कैंडल ऊपर की ओर निकल जाता है तो 2480 का लेवल मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना के फिर से इस तरीके से निकलेगा, तो नेक्स्ट लेवल जो है इन कैंडल्स का हाई मतलब 2450 के आसपास का होगा। देख रहे हैं किस तरीके से इसको स्टेप बना के ऊपर जाना चाहिए, तो ये इस तरीके से ऊपर स्टेप बना के जाएगा आने वाले समय में। तो हो सकता है जिस लेवल पे है अभी, ठीक है, इस लेवल पे ही अगर बनाता है तो वेल एंड गुड है। अगर इसके बीच में ही कहीं ना कहीं इस वीक क्लोजिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग को जो है जो इसका हॉल्ट देखने को मिलेगा 2480 के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे बोला था अगर कल ओपनिंग इसके बीच में कहीं होती है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो इसका 50% आराम से हम लोग चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिलेगा। तो 50% तो हम लोग आ गए थे और 15% मतलब यहीं पे ओपनिंग हो गई थी, तो इसके बीच में ही क्लोजिंग हो गई। तो अभी कल के दिन क्या होगा, 2440 के आसपास हमारी क्या हुई है, क्लोजिंग। तो 2443 अगर 42 निकालता है तो जो हाई लगाया है ये 2450, यहाँ तक एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है 15 मिनट पे एक कैंडल इसके बीच में ही अगर मान लेते हैं इस तरीके से आया और एक दो कैंडल
कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट दे तो हम लोग को फिर ऊपर 2460 एंड 70 बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे तो अगर इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद इस लेवल से हम लोग को फिर से इसके आसपास से रिजेक्शन मिल जाता है, मानते ही ब्रेकआउट देते ही अगला कैंडल क्या होता है इसके अंदर आ जाता है और फिर इसको ब्रेक करके इस तरीके से नीचे आने लगता है, तो फिर इसके अंदर ही कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग मिल जाएगा। और उस केस में 2440 एंड 2430 एक सपोर्ट का काम करेंगे, इन लेवल से नीचे आएगा और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करता है तो 2420 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस बीच में मार्केट वैसे ही मान सकते हैं साइडवेज रहेगा, बहुत थोड़ा चॉपी हो सकता है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत पास में रहेंगे, राइट। गैप डाउन ओपनिंग होता है 2400 इस लेवल के बीच में, मान लेते हैं कहीं ना कहीं अगर ओपनिंग हो जाता है तो हम लोगों को क्या होगा, फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे ये सपोर्ट 2410 के आसपास का ये जो लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, तो उस केस में भी हम लोग को साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 2450 के आसपास, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर स्ट्रेच हो और ऊपर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो उस लेवल के आसपास ये चला जाए। तो इस तरीके से कल के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।